नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप सभी के लिए एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेंशन लाभार्थियों को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। लेकिन जीवन प्रमाण पत्र जमा करते वक्त व्यक्ति काफ़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है। अब आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर दें, अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। जी हाँ, नवंबर का महीना चला हुआ है। नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लास्ट समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं और वह आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपकी पेंशन बंद हो सकती है। दोस्तों, रिजेक्ट हुए जीवन प्रमाण पत्र को आप कैसे दोबारा से सबमिट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, पेंशनर को हर साल 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। आपका पेंशन टाइम से आता रहे, इसके लिए आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद पेंशन वितरण अथॉरिटी, जिसमें बैंक, पोस्ट ऑफिस और दूसरे वित्तीय संस्थान आते हैं, आपका पेंशन जारी करती है। आप ऑनलाइन या खुद जाकर यह प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। देखिए, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के कई तरीके हैं। जिस तरीकों को भी आप अपनाते हैं उसी तरीके से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि आप बैंक में जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस जाकर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, या फिर डोर स्टेप की सुविधा को अपनाकर आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कई प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, ऑनलाइन भी, और आप खुद बैंक में जाकर यह कार्य कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि आपका आधार लिंक्ड पेंशन सेविंग अकाउंट कहीं भी खुला हो। आप देश भर में अपने बैंक के किसी भी ब्रांच या फिर किसी भी दूसरे बैंक में अपना काम करा सकते हैं। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, तो आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इसमें आपका बस आधार नंबर जो है वह लिंक होना चाहिए, आपकी पेंशन में भी और आपके बैंक में भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। चाहे फिर देश में किसी भी कोने में आपका बैंक हो, वहीं से ही आप यह कार्य आसानी से कर सकते हैं। हालांकि आपके फर्म में सब कुछ ठीक होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आप सफलतापूर्वक अपने जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट कर पाएंगे और वह रिजेक्ट भी नहीं होगा। अब यहाँ पर दो डिटेल्स खासकर सबसे ज़्यादा जरूरी होती हैं, जिनमें व्यक्ति गलती करते ही हैं। तो खासकर ध्यान रहे कि आपको उन दो डिटेल्स में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। वह कौन कौन सी दो डिटेल्स हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगर ये गलत होती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, और काफ़ी व्यक्तियों का रिजेक्ट होता भी है। तो आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, चलिए उसके बारे में भी एक एक करके हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, पेंशनर के पास आधार नंबर होना चाहिए, पहले से एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी इसमें बताया गया है, या फिर बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर दूसरे वित्तीय संस्थान के पास आपके आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन पहले से होना जरूरी है। वहीं देखिए दोस्तों, बायोमेट्रिक डिवाइस, विंडो
7.0 पीसी और एंड्रॉयड 4.0 से ऊपर के मोबाइल और टैबलेट इंटरनेट कनेक्टिविटी के यह होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बैंक आपका जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर देता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, उन बातों का आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, बैंक में आपका जीवन प्रमाण पत्र 2 कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पर पहला जो कारण है वह यहाँ पर जान लीजिए, फिर दूसरा कारण भी आपको बताएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, जिसका सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर पहला जो कारण है वह देखिए, अगर आपके बैंक के रिकॉर्ड में आधार नंबर अपडेट नहीं है या फिर आपके एप्लीकेशन में आधार नंबर की डिटेल गलत चली गई है तो आपका प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो सकता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपके एप्लीकेशन में भी आपका आधार नंबर सही होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि आपके बैंक के, ठीक है ना, आपके बैंक के रिकॉर्ड में भी आपका आधार नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, और दोस्तों वह अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका सक्सेसफुल जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हो पाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो कारण है वह यह है, देखिए, अगर आपने या फिर बैंक के कर्मचारियों की तरफ से पेंशन धारक की अकाउंट डिटेल गलत डाली गई है तो काफ़ी फार्म इसी वजह से गलती भरे जाते हैं और वह रिजेक्ट हो जाते हैं। तो किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए आपके फार्म में। ठीक है, आपका फार्म प्रोसेस नहीं होगा और इसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भरें या फिर जमा करें, उसे अच्छे से जांच लें, अच्छे से उसे दोस्तों देख लें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती होती है तो फिर वह रिजेक्ट होना पक्का है, और जो अंतिम तिथि है वह बहुत ही नज़दीक है। दोस्तों, साल में आप कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब इस महीने में आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना ही होगा, क्योंकि साल का लास्ट आ चुका है और आपको यह जीवन प्रमाण पत्र अब जल्द से जल्द जमा करना ही होगा। अब दोस्तों, रीसबमिट आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, रीसबमिट करने का मिलेगा आपको ऑप्शन। देखिए, बैंक पर फॉर्म की प्रोसेसिंग होती है और बैंक आपको इसकी कंफर्मेशन 2-3 दिन के अंदर दोस्तों आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको दे दी जाएगी। अगर ऊपर बताए गए कारणों में से कोई भी स्थिति सामने आती है तो आपको क्या करना है, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी और आपको जो भी उसमें प्रॉब्लम मिलती है, जो भी इसमें गलती मिलती है, उसको आपको सही कराना है और लाइफ सर्टिफिकेट रीसबमिट आपको कर देना है। तो फिर आपको दोबारा से रीसबमिट हो जाएगा और आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।